भारतीय वेद ज्ञान परंपरा की अविरल धारा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत दीनदयाल शोध केंद्र द्वारा प्राच्य विद्याओं का विशेष पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में वेद वेदांग, उपनिषद, पुराण आदि शास्त्र सम्मिलित हैं। केंद्र के संरक्षण में कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक और निर्देशन में प्रति कुलपति प्रो सुधीर कुमार अवस्थी के नेतृत्व में यह ज्ञान यात्रा जारी है। प्रवेश समन्वयक संगम वाजपेयी ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड का गहन अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को वैदिक कर्मकांड, यज्ञ विधान, संस्कार, तर्पण, श्राद्ध आदि की विधिपूर्वक जानकारी दी जाती है, जिससे वे अपने जीवन को सफल व आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त कर सकें। जीवन को दिशा देने में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। इस ज्ञान परंपरा से समाज का उत्थान होगा और भारत के प्राचीन ज्ञान की ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहराने का लक्ष्य है। प्रमुख पाठ्यक्रमों में कर्मकांड व वास्तुशास्त्र में 1 वर्षीय कोर्स 2 सेमेस्टर हैं। एम.ए. ज्योतिष में 4 सेमेस्टर 2 वर्षीय कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक में 50 सीटें उपलब्ध हैं। मैं संगम वाजपेयी, सहायक आचार्य, दीनदयाल शोध केंद्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से। आपने बताया कि यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित कोर्स चल रहे हैं। जी, तो ये कोर्स कब स्टार्ट हुआ, कब से चल रहा है? ज्योतिष और कर्मकांड का कोर्स 2 साल पूर्व प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमारा ज्योतिष एम.ए. ज्योतिर्विज्ञान है, जो जिसके हमारे एक बैच अभी निकल चुका है जून में, और कर्मकांड के हमारे 2 बैच निकल चुके हैं। 3 साल से कोर्स चल रहा है। तीसरा सत्र भी जुलाई से प्रारंभ होगा। और वर्तमान में वास्तुशास्त्र के डिप्लोमा के लिए भी एक कोर्स प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे 2 सेमेस्टर हैं। 1 वर्ष का यह डिप्लोमा है। वास्तु संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है विश्वविद्यालय ने, वह अब की बार रनिंग में आएगा। और शिक्षक हैं वो कहाँ? मैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी से हूँ, केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ में श्रीमान श्रवण कुमार द्विवेदी जी हैं, वह इंदौर से उन्होंने पीएचडी किया है और अभी सेना में सेवारत थे, वहाँ से सेवानिवृत्ति लेकर के और यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और एक स्वयं प्रकाश अवस्थी जी हैं, वह ज्योतिष का कार्य कर रहे थे और यहाँ पे सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। ज्योतिष और वास्तु में मिनिमम जो एजुकेशन वो कितनी चाहिए? ज्योतिष के लिए अनिवार्य रूप से स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो, और उसको सामान्य हिंदी, सामान्य भाषा का ज्ञान हो, हिंदी का भी, संस्कृत का भी और इंग्लिश का भी, ताकि वह कक्षा में बैठ करके सभी विषयों का अच्छे से समझ सके। इसका उद्देश्य क्या था? ये आपको ये खोला गया शोध केंद्र, इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा की जो एक निरंतर ज्ञान गंगा का प्रवाह भारत में था, उसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है चारों तरफ। तो हमारे प्रोफेसर कुलपति विनय कुमार पाठक जी ने यह प्रारंभ किया। प्रोफेसर प्रति कुलपति सुधीर कुमार अवस्थी जी, उन दोनों लोगों ने विचार विमर्श करके इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः जीवित कैसे किया जाए और यह समाज को कैसे दिशा और दशा सुधार सके, इसके लिए इन्होंने कार्य रखा है। और हमारे वहाँ आचार्य भी जो कर्मकांड के यहाँ से निकले, वह व्यवस्थित शास्त्र विधि के अनुसार जो कर्मकांड में विधि और निषेध का विषय बतलाया गया है, वह अच्छे से संपादित कर सकें। और ये जो विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेंगे, उनका कोई मानक रखा गया है या किसी भी विषय में या किसी भी प्रकार? अभी मानक तो सामान्य रखा गया है कि किसी भी विषय से वह स्नातक हों, स्नातक के बाद में अपना एम.ए. ज्योतिर्विज्ञान में प्रवेश ले सकते हैं। कर्मकांड के लिए उनका उत्तर मध्यमा संस्कृत में होता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा माने इंटर बोलते हैं उसको, वह उत्तीर्ण होगा तभी वह कर्मकांड में एडमिशन ले पाएगा।
तो सामान्यतः हम देखते हैं कि इसका भाषाई ज्ञान कैसा है और इनकी शिक्षा कैसी रही है, उसके आधार पे इनको प्रवेश दे रहे हैं। इसमें क्या संस्कृति अनिवार्य है कि किसी भी विषय का विद्यार्थी हो उसमें एडमिशन ले सकते? जी, कर्म कांड में संस्कृत अनिवार्य है, ज्योतिष में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, लेकिन संस्कृत की समझदारी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र का जब अवलोकन करेंगे तो बराह मिहिर जी का है, आर्यभट्ट जी का है और बहुत ढेर सारे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में ही हैं, उसकी व्याख्या हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसका सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, यह देखा जाता है। उम्र का कोई वो है आ, criteria? उम्र का अभी तो क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन आगे चल करके एक निश्चित किया जाएगा। अभी तो किसी भी उम्र के स्वाध्यायी और जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं वह आकर के स्वाध्याय कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं आकर के। इसमें किसी कैटेगरी का कोई मानक नहीं? नहीं, इसमें सामान्य से और ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए यह खुला है, सभी लोग इसमें प्रवेश ले सकते हैं।